अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतं पयोदरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना। परम ब्रह्मं तत्वं जीन शासन पुंगव परम ज्योति रूपम जिन धर्म प्रभावक वर्धिमान आशीष दो गुरुवर आप महान। गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जे बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जे बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जे बोलो आचार्य परमेष्टि भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इसी बात को सुन करके एक भक्त भगवान के सम्मुख भक्ति करके कुछ कह रहा है कि भगवान, मैंने सोचा था कि मैं सुख शांति प्राप्त करूंगा, करूं तो क्या करूं, आकुलता ही आकुलता, जीवन में अशांति ही शांति। मैं पुण्य के उदय से मैंने संपन्न परिवार में जन्म लिया, सब कुछ मुझे मिला है, पर शांति और समता मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा था संसार को अच्छी तरह से जीऊंगा, आनंद लूंगा, पर यहां तो अशांति ही अशांति है। करूं तो क्या करूं भगवान, मुझे कुछ मार्ग बताइए। इसी बात को सुनकर के हम सबको भी यही चिंतन करना चाहिए, क्या हम सुखी हैं? वो भक्त सुखी नहीं तो आप सुखी होंगे, शायद आप सुखी होंगे। आप सुखी हैं? नहीं है तो फिर ये होंगे नहीं। जब संसार में कोई सुखी नहीं, जन्म जरा मृत्यु रोगों ने उसे घेर रखा है। संसार असार है जिसमें सार नहीं, पर जीता जा रहा है आज का इंसान। ऊपर से अपने आप को सुखी बताता है, पर अंदर से वो बहुत दुखी होता है। आप सबसे पूछेंगे हम, तो आपसे भी यही प्रत्युत्तर मिलेगा कि ऊपर से दिखावा है, सुख का नाटक है, ढोंग है, पर अंदर में, अंतरंग में हम दुखी हैं। किसी न किसी अपेक्षा से संसारी प्राणी दुखी ही है। आप इस बात को मानते हैं? सब मुझे इस बात का उत्तर देंगे। पहले तो इस बात को मानते हैं क्या? बोलिए आप। यहां वितराग नहीं बनना है। क्या आप दुखी हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं? बोलिए ना। हाँ, ऐसे बोलिए, कहने में कौन सी शर्म है? तभी तो धर्म उतरेगा।
अपने आप को संसार में रहते हुए अगर दुख का अनुभव करते हुए अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं दुखी हूं, तभी उसका समाधान मिलता है। एक बीमार व्यक्ति भी होता है, डॉक्टर के पास जाता है और वह कहता है मैं डॉक्टर साहब मैं तो स्वस्थ हूं, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, भला फिर आया क्यों तू? इसी तरह मंदिर में कोई जाता है और वो अगर अपने आप को ये नहीं कहेगा कि भगवान मैं दुखी हूं, तो भगवान कहेंगे तू आया क्यों? हाँ, मैं तो दुख का इलाज करने वाला हूं। मंदिर किसके लिए है? गुरुवर किसके लिए है? अपने मन को शांत करने के लिए, हमें सुख शांति प्रदान करने के लिए मंदिर और गुरुवर और धर्म होते हैं। देखिए, आप अपना जीवन का थोड़ा सा आकलन देखिए। आप आकलन तो करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा धर्म। यथार्थ बुद्धि जब तक नहीं आती, धर्म प्रवेश जीवन में करता ही नहीं है। अपने आप को दुखी मान लो, आंखों में आंसू ले आओ, आपका सहायक भगवान बन जाएगा, आपका सहायक ये गुरुवर बन जाएगा। पर दुखी तो महसूस करिए, आंखों में आंसू तो लाइए, मंदिर आकर के भगवान के सामने, गुरुवर के सामने, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मुझे निकाल दो निकाल दो निकाल दो, तब धर्म उतरेगा। धर्म उतरने का पहला मार्ग बता दिया मैंने। क्या बताया? धर्म किसके उतरता है? जो स्वयं वास्तव में मानता है कि मैं दुखी हूं, अपनी वेदना प्रकट करता है। जिस डॉक्टर के सामने वेदना प्रकट की जाती है, उसको अपना डॉक्टर को अपनी बीमारी बता दी जाती है, डॉक्टर तत्काल ही उसका इलाज कर देता है। तो हमसे पहला सबक यही देंगे आज के दिन। आप अपने मन की उद्गार ऐसे प्रकट करिए भगवान के सामने, भगवान मैं दुखी हूं, मुझे संसार अच्छा नहीं लगा, मैं संसार में नहीं रहना चाहता। ये बुद्धि अगर आपकी आ गई, आपका मार्ग धर्म से जुड़ गया। आपका मार्ग किससे जुड़ गया? धर्म से जुड़ गया। इसे कहा है सम्यक्त्व। जिसने संसार को दुख का कारण मान लिया और अपने सच्चे आराध्य जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी चरण शरण में जा पड़ा और निवेदन कर दिया कि भगवान आपने अपनी आत्मा को परमात्म स्वरूप बना लिया है, बस मेरी आत्मा को भी आप परमात्म स्वरूप बना दीजिए, बस यही चाहता हूं। देखिए आपका जीवन का निचोड़ कितना दुखदाई है, पर भूलने का एक स्वभाव है। अनादि अनंत काल बीत गया, दुखों में पड़ा हुआ प्राणी बार बार दुखों को भूलता जाता है। थोड़ा सा सुख क्या मिला, दुख को भूल गया। दुख को सदा याद रखिए। अगर आपको धर्म उतारना है जीवन में, तो आप अपने आप को दुख का अनुभव कीजिए कि संसार के सारे कार्य मुझे दुख पहुंचाने वाले हैं। जो भी कार्य कर रहा हूं वो पाप रूपी कार्य हैं। संसार में रहते हुए पाप ही होगा, और हो गया क्या बताओ आप? कौन सा ऐसा कार्य है संसार में रहते हुए जो कर्मों की निजरा रूप क्रिया को वो कर लेगा? उठते ही पाप पाप पाप। देखिए आप, इसीलिए कहा कि रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सबके लिए सबक है। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भाया सारी जिंदगी। रोइए आप, साथ ही से पुण्य बंद हो जाएगा कि रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी।
थारी जिंदगी रे भाया मारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। इसका सबूत क्या है? आप पूछेंगे मेरे से कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारी रोते रोते जिंदगी निकल रही है? तो कहते हैं, जब से तूने जन्म लिया है रुदन बहुत मचाया, आंख तेरी तो खुली नहीं और भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। थारी जिंदगी रे भाया मारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोते हुए ही हम आए हैं और रोते हुए जाएंगे। बीच का पड़ाव कितना दुखमय होगा, थोड़ा चिंतन कर लेना। युवा अवस्था आएगी, पत्नी का साथ करा दिया जाएगा। पत्नी कैसी मिली? आक्रोश वाली, बारूद बारूद, घर में शांति से रहने नहीं देती है, ऐसी मिल गई। कर्म योग से बच्चे भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसा मिला जहां पल भर शांति नहीं, और ज्यादा दुखी हो गया। धन कमाने के लिए रात दिन दौड़ना पड़ रहा है, दुखी दुखी है। लड़ाई है, झगड़े हैं, द्वंद है, फंद है, क्या क्या नहीं है संसार में, बताओ मुझे आप। संसार में क्या नहीं है? भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहा है, एक एक इंच भूमि के लिए हम लड़ रहे हैं। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, विषय भोग चाहिए। जो भोग अंधे हैं, भोग दुख के कारण हैं, राग द्वेष पैदा करने वाले हैं। ये संपत्ति नहीं कमाना होता तो राग द्वेष की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये भोग नहीं होते राग द्वेष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे भाई ने एक बार एक संत की शरण ली, दुखी हो गया, संत की शरण में गया, संत का सदुपदेश सुना उसने। सब उपदेश में बताया कि संसार शरीर भोग दुख के कारण है, संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए संसार को छोड़ो, मेरे साथ हो जाओ। उसने कहा, भगवान मेरी बीबी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। अब क्या बात करते हो, मेरे बिगड़ तो भोजन नहीं करती। क्या नहीं करती? आप भी कहते हो ना, अरे भाई मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी बिगड़ तो रह ही नहीं सकती। तो साधु महात्मा तो पहुंचे हुए थे, जानते थे कि संसार तो स्वार्थ से भरा हुआ है, न कभी किसी की पत्नी किसी की हुई है न होगी। कहाँ तक जा सकती है? अगर मर भी गए तो कहाँ तक जाएगी? घर के डेरी के बाहर तक, और ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत कर ले तो शमशान तक, और उसके बाद बाई बाई, कच्छ नहीं, भूल जाएगी। देखिए आप, ये संसार की व्यवस्था है, समझिए इसे। धर्म ही अनमोल है, ये जीवन, मनुष्य जीवन अनमोल है, जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत हम धर्म को समझ सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं, और अपने आप को सुखी बनाने का पुरुषार्थ करके आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। हम भी संसारी आपकी तरह थे, अभी भी संसारी हैं, पर हम में और आप में भिन्नता है। आप मोह के वशीभूत हैं। मैंने पहले भी मोह के ऊपर प्रवचन किया था। मोह मदिरा है, जो मदिरा उतरती ही नहीं, और मोह के पास में बंधा हुआ व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो अब उस व्यक्ति से कहा गया, साधु महाराज ने कहा, तुम ऐसा करिए कि परीक्षा कर लो। मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, पता लग जाएगा तुम्हें, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना स्नेह करती है,
कितना प्यार देती है, तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती है, देख लो। पर तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक नाटक करना पड़ेगा। आप भी जाके नाटक कर लेना पता लग जाएगा। क्या आप ऐसा करना, 12-1 बजे जाना घर पे, पत्नी भूखी रह जाएगी, आपके भी घर नहीं रहेगी। तो देखिए, एक नाटक करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? नाटक ये है कि आपको सीरियस बनकर के ये जताना होगा कि मैं मरने वाला हूं। और आप एक डॉक्टर से मिल लीजिए, उसको कह देना, उसको बुलाना है और वो सब बात करेगा। जिसे मैं कहता हूं उसको कह दो, वो उसी तरह का वहां नाटक करे। पता लग जाएगा पत्नी, आपके पिता, आपके बेटे सब कैसे हैं, पता लग जाएगा आपको। गया, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जी घबरा रहा है, ऐसे करके सो गया। मैं मरने वाला हूं, डॉक्टर को बुलाओ। उस डॉक्टर को, अपना फैमिली डॉक्टर, उसको बुलाया। उसने नाड़ी देखी, सब कुछ देखा। ओहो, बड़ा गंभीर मामला है ये तो, बड़ा गंभीर है। अब वो पत्नी रो रही है, बेटे रो रहे हैं, पिता आंसू ला रहे हैं, बचा दो बचा दो बचा दो। देखिए, आंसू ला रही है पत्नी। आप भी लाते अगर इसकी जगह होते तो? ऐसा ही करना पड़ता। तो अब डॉक्टर क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना। संसार कैसा है बता रहा हूं मैं आपको, चित्रण संसार का है। कि डॉक्टर कहता है कि इतने दुखी हो रहे तो आप, फिर एक उपाय है इसके जीने का। आपकी वेदना में देख नहीं पा रहा हूं, आप इसके बिना रह नहीं सकते, ये मैं समझ रहा हूं। पर किसी एक को इसके लिए समर्पण देकर के अपने प्राण देने होंगे। मैं मंत्र के द्वारा एक मंत्र जानता हूं, आपके प्राण इनमें मैं स्थापित कर दूंगा और ये जीवित हो जाएगा, मरेगा नहीं। अब पूछा सबसे पहले पत्नी से, जो बहुत आंसू ला रही थी, कि भाई तुम अपने प्राण दे दो। अब वो आंसू तो बंद हो गए। अब कहती है, अरे अरे अरे, ये तो करते भी क्या थे, कुछ नहीं थे, मेरे को दिया क्या, कोई सुख नहीं दिया इन्होंने तो। नहीं नहीं, मेरे तो बड़े बच्चे हो गए हैं, अब तो मुझे संसार, अभी तो उम्र ही क्या है, संसार को जीना है, संसार के सुख भोगना है। नहीं, मैं इनके लिए प्राण नहीं दे सकती। देखिए, पहला जो परीक्षा की घड़ी थी वो पत्नी से पता लग गई, पत्नी भी इसकी नहीं है। बेटों से पूछा, बेटों ने भी नाटक किया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारे खेलने कूदने और आगे संसार को भोगने का अवसर है, हम उसे भोगेंगे। ये चले गए तो क्या हो गया। पिता माता से सबसे पूछा, रिश्ते नाते सबसे पूछा, सबने यही जवाब दिया, हम तो इनके लिए नहीं मर सकते, ये मरे तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? ये मरे तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्काल ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं जान लिया मैंने, समझ लिया इस संसार को, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना है। और तत्काल ही उन साधु महात्मा के पास जाकर के वैराग्य को धारण किया। यही स्थिति संसार की है, जो आप जी रहे हैं संसार में, जो आप समझ रहे हैं मैं दुखी हूं, मुझे पत्नी से दुख पहुंच रहा है, मुझे बेटा दुख पहुंचा रहा है, मुझे माता पिता दुख पहुंचा रहे हैं, अमुक जना दुख पहुंचा रहा है, या मुझे अपने कर्म दुख पहुंचा रहे हैं। पर कोई न कोई दुख पहुंचा रहा है। कर्म भी तो आपने किए थे अपने परिवार के लिए। आपने खोटे कर्म, पाप कर्म किसके लिए किए? अपने परिवार के लिए किए थे। इसलिए आप ही स्वयं उस फल के भागीदार हैं जो दुख मिलने वाला आपको। कर्म एक करता है, क्या करता है? जिन भावों का मैं करता हूं, जिन भावों को मैं करता हूं,
उसका मैं करता, जिन भावों को मैं नहीं करता उसका ना करता। ज्ञानी ज्ञान भाव को रखना अपने अंदर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बंदो, आपको अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए। मैं क्या करता हूं? मैं पाप कर्म कर रहा हूं परिवार के लिए, रिश्ते नाते जितने भी मेरे कुटुंब कबीले हैं उनके लिए मैं दिन रात पाप कार्यों में व्यस्त हूं। ये मेरी अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। और उसका कर्म का फल कौन भोगेगा? वो अकेला जी। मैं इन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जितनी दौड़ लगा रहे हैं अपने परिवार के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, पर वास्तव में यथार्थ देखा जाए वो सब स्वार्थ से भरे रिश्ते हैं, उनमें कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ के वश आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा स्वार्थ में कोई रुकावट आ गया तो आपस में अनबन हो जाएगी। देखो, पति पत्नी झगड़ जाते हैं, तलाक हो जाता है। देखिए आप क्या क्या नहीं होता इस संसार के अंदर, सोचो आप। यानी जितने भी संसार में पाप हैं, सारे पाप इस संसार में होते हैं। आदमी अपने स्वार्थ के लिए हिंसक बन जाता है, देखिए पापी बन जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, वासना में रत रहता है और परिग्रह के लिए दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। अंधी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। इसका अंत है क्या? कहते हैं कि एक एक कर बढ़ती तृष्णा, अंतन उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी तो प्राण भार नित होता है। इसीलिए तृष्णा पर संयम करने में ही आपका भला है। तृष्णा पर संयम करो। इसीलिए तृष्णा पर संयम करने में ही है उपकार। कौन व्यक्ति अपना भला नहीं चाहता? सोचिए आप, कौन व्यक्ति अपना भला नहीं चाहता? क्या आप अपना भला नहीं चाहते? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं चाहते? फिर ये ज्ञान और महात्माओं की वाणी क्यों नहीं उतरती? प्रश्न इसी बात का है। अनादि अनंत काल बीत गया, गुरु के सदुपदेश सुने, सब कुछ सुना, पर उतरता ही नहीं। तो वो भक्त भगवान के सामने यही कह रहा है, मुझे पुण्य रूपी संपदा मिली है, पर क्या करूं? शांति नहीं, समता नहीं, चैन नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। हम दुख के कार्यों को छोड़ना नहीं चाहते और सुख के कार्यों को करना नहीं चाहते। व्यर्थ में वाचनालाप करते हैं, वचनालाप करते हैं कि भगवान मुझे सुख चाहिए। कोरी कथनी शब्द जाल है। ध्यान से सुनना इस बात को। आप व्यर्थ में वचनालाप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आपका मन जो सा पहले था, जैसा पहले था, वैसा भी अब का अब बना हुआ है। पहले भिखारी था और अब भी भिखारी बन है हमारा। कोई बदलाव आया हो तो बता दीजिए। आज 25 साल से हमारे ये भाई साहब पूजा पाठ कर रहे होंगे, इनसे पूछूं कितना बदलाव आया?
नहीं आया, कुछ नहीं आया। कपड़े पहनने में थोड़ा सा बदलाव आ गया पर मन तो विकारी बना रहा, अविकारी नहीं बना। क्या नहीं बना? मन क्या? विकारी बना रहा। देखिए, विकारी विकार, विकारी विकार, कितने विकार भरे हमारे मन में। देखो आप सोचो, ये राग द्वेष सबसे बड़े शत्रु है इस जीव के। अनादि अनंत काल से कसायों के वशीभूत ये राग द्वेष बार बार करता रहता है, और बार बार द्रव्य कर्म जब उदय आते हैं तो वो राग द्वेष करता है, क्रोधादि कसाय करता है, तो पूरे कर्मबद्ध हो जाते हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये निरंतर चक्र चलता रहा है। कर्म उदय आते हैं ना, औदिक कर्म जब उदय आते हैं ना, जब पता लगता है और फिर आकुलता करता है, पुनः कर्म बंद हो जाते हैं। सीधी बात है, सोचना, ये सीधा मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको। आपके ही कर्म आपको सता रहे हैं और आपके कर्म ही आपको पुनः पुनः कर्मों से बांध रहे हैं। दूसरों के कर्म नहीं बांधते आपको भाई। इसीलिए जिन भावों का मैं करता हूं उसका ही करता, और जिन भावों को मैं नहीं करता उसका ना करता। इसलिए मैं आपके लिए यही एक सबक देता हूं, आप अपने कर्मों को संभालिए। परिवार के लिए अंधी दौड़ मत दौड़िए, जितना है उतने में संतोष करिए, नहीं तो आपका जीवन आगे जाके आपका क्या होने वाला है। मनुष्य भव तो पा लिया, बहुत सारे कोई पुण्य किए होंगे, पर वापस कहाँ चला जाएंगे आप। मैं नरकों की यात्रा कराई थी, मैंने वो यात्रा करानी पड़ेगी फिर आपको। नरक की यात्रा एक टॉपिक चला था मेरा, उदयपुर में मैंने नरक की यात्रा कराई थी। वो यात्रा फिर आपको करानी पड़ेगी, सोच लेना। वो कैसी है यात्रा, देखो आप, बड़ी भयंकर है, विस्फोटक है, एक क्षण मात्र भी जहां सुख है ही नहीं। और अगर निगोद में चले गए तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। सोचो आप, अभी आपको पास मौका है, अवसर है। क्या है? मौका है। ये ऐसा जीवन मिला है जो हमारा कल्याण करा सकता है, हमें इस संसार सागर से पार करा सकता है। आप इस मौके को मत चूकना। चूक गए तो गए। देखिए, कोई कम उम्र का है, कोई बड़ी उम्र का है, कोई वृद्ध हो चुका है, और एक स्थिति आनी है, एक छंद बोल करके मैं समाप्त करूंगा। जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी आपकी? नैनन ज्योति भई अति सूक्ष्म। वृद्ध अवस्था की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप भी वृद्ध बनेंगे, जो नहीं बने वो बनेंगे, और जो बन गए हैं वो सुन ले। नैनन ज्योति भई अति सूक्ष्म, अंग थके मुखलार बही है। कानन शब्द सुनाई पड़े नहीं, कानन शब्द सुनाई पड़े नहीं। दांत गिरे कर यष्टि गई है। चमड़ी लटकी तृष्णा तो बड़ी, चमड़ी लटकी तृष्णा तो बड़ी। उचर्यो न सके यह बहन सही है। लोग कहे अब राखन खूं, अब क्या राखन राख रही है। परिवार वाले कहते हैं रखो भाई, अभी तो जियो आप, जियो आप। अरे मरने नहीं चाहिए। अब रखा क्या है उसके जीवन में बाकी, बताओ। दुख के अलावा क्या बचा उसके जीवन में? वृद्ध अवस्था ही